वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोकुरिकुलर का पेपर होता है। केवल आपको इसको पास करना रहता है। इसका नंबर आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होता है, केवल इसको पास करना रहता है। या कंपलसरी है, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए एक ही पेपर होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर का जो टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए इसे सारे आंसर को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले साल का ही रिपीट होता रहता है। केवल इसको आपको पास करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलय विटामिन है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, विटामिन सी है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इन फोर ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन नंबर ये है विटामिन सी, जल में घुलनशील विटामिन है। कभी कभी वसा में घुलनशील विटामिन पूछ लेता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन पूछा गया है कि जल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन 3 है विटामिन और ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर आप कमेंट करिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर चलिए बता देता हूँ, यह है प्रोटीन। आप अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करना और आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घेंघा, सेकंड ऑप्शन है सूखा रोग, थर्ड ऑप्शन है रतौंधी, फोर्थ ऑप्शन है स्कर्वी। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, घेंघा रोग इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रोटीन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन। तो फोर्थ का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट होगा। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 5th की ओर और अपना स्कोर कमेंट करना। शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो 5 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन देखिए, उद्भवन अवधि। सेकेंड ऑप्शन है निसंक्रमण। थर्ड ऑप्शन है रोगी प्रतिरोधक क्षमता। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो आप इसे जानते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 95 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 99 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 96 और फोर्थ ऑप्शन है 98 डिग्री। इधर ये दिया हुआ है, सारे फारेनहाइट में दिया हुआ है, कभी कभी सेल्सियस में दे देता है, तो आप इसे ध्यान रखना, ये फारेनहाइट में है। तो 6 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 98 डिग्री 6 फारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस में देगा तो अलग हो जाएगा, वो 37 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है जिंक और फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। तो 7 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लोहा। एनीमिया, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में पूछा गया था, बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। तो 8 का फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता से, सेकंड है स्वास्थ्य से, थर्ड है प्रेरणा से, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया था, किण्वन से किस पोषक तत्व की वृद्धि होती है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन डी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो जो 9 का राइट ऑप्शन नंबर ये होगा विटामिन सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, बिस्किट केक किस विधि से बनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तलना, सेकंड ऑप्शन है भूनना, थर्ड ऑप्शन है बेकिंग और फोर्थ ऑप्शन है उबालना। तो बिस्किट किस टाइप से बनाया जाता है? तो 10 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, बेकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमाशय, सेकंड है आंत और थर्ड ऑप्शन है अग्नाशय, फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क। तो 11 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, आंत है। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। तो 12 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? अभी जो आपने पढ़ा था ऊपर, वहाँ पर पूछा गया था कि वाटर में घुलनशील विटामिन, लेकिन 13 में पूछा गया है वसा में घुलनशील विटामिन। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन ए, विटामिन बी या दोनों, मतलब ए और बी दोनों घुलनशील है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, विटामिन ए। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, मतलब स्टोर नहीं होता है? तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। तो आप कमेंट करिएगा अपना आंसर, कौन सा है जो विटामिन जो बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होता है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड्डियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, आयोडीन, थर्ड ऑप्शन है लोहा, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो हमारी हड्डियों और
कि मजबूती के लिए कौन सा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हड्डियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन, थर्ड ऑप्शन है लोहा और इसका फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 15 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा कैल्शियम। हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 16 की तरफ है। इसमें पूछा गया है लोहा की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए, मतलब आयरन की पूर्ति हो सके तो क्या देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है मांस देना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है पालक देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है यकृत या उपयुक्त सभी देना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 16 का जो राइट ऑप्शन है इन सभी पोषक तत्वों को देना चाहिए जिससे अच्छे से पोषण हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 देखिए, अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या दुष्परिणाम होता है, मतलब क्या नुकसान होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है खांसी आएगा, मोटापा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है खसरा या निमोनिया। तो 17 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटापा हो जाएगा। 17 का राइट ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है भोजन का शारीरिक कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, सेकेंड ऑप्शन है तंतुओं का निर्माण करना, थर्ड ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करना और इसका 18वां का जो फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी आलादा एवं। तो 18 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी चीज़ें चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अंडा एक मुख्य स्रोत है तो किसका है, खनिज पदार्थ का, प्रोटीन का, विटामिन का या उपयुक्त सभी। तो 19 का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रोटीन का इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है वजन बढ़ने का कारण क्या है। तो 20 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन थायराइड होगा, बीमारी होगा, थर्ड है अच्छा मेटाबॉलिज्म या फोर्थ है दैनिक खान पान। तो वजन बढ़ने का मुख्य कारण क्या होगा, तो 20 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, दैनिक खान पान, किस टाइप से आप अपना भोजन करते हैं उसी प्रकार से आपका वजन बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, थायराइड होगा, पिट्यूटरी ग्रंथ, मास्टर ग्रंथि, मेड्यूला ओब्लांगाटा। तो 21 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पिट्यूटरी ग्रंथ इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है मोटापा किससे मापा जाता है। तो मोटापा को नापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तौल कर, शरीर में जल की मात्रा से या BMI या इसका EMIC। तो 22 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, BMI जांच होती है उसके द्वारा मोटापा को मापा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ है, मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन है आमाशय और फोर्थ ऑप्शन है यकृत। तो जो 23 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर है यकृत, लीवर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो 3, 4 कैलोरी, 0 कैलोरी, 1 कैलोरी। तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलेगी। तो 24 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा सी, 0 कैलोरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर चलिए 25 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था हैजा होने का क्या कारण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शैवाल, सेकंड ऑप्शन है विषाणु, थर्ड ऑप्शन है कवक, फोर्थ ऑप्शन है जीवाणु। तो 25 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है जीवाणु बैक्टीरिया इसका कारण है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 26 की तरफ। 26 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेल, आम, पपीता, आंवला। तो 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, आंवला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में है बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, फल, मीट, वसा। तो 27 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये होगा प्रोटीन, प्रोटीन ही विकास ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लोह की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए। तो 28 का फर्स्ट ऑप्शन है मांस, यकृत, पालक या उपयुक्त सभी। तो 28 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था गर्भावस्था की अवधि होती है। तो 29 का जो राइट ऑप्शन नंबर है क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 280 दिन, सेकंड ऑप्शन है 240, थर्ड ऑप्शन है 300 दिन और फोर्थ ऑप्शन है 230 दिन। तो 29 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा ये 280 दिन माना जाता है। तो आप अपना स्कोर कमेंट करिएगा और आप आंसर, हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर जरूर दीजिए जिससे आपको आइडिया लगे कितना हम सही कर पा रहे हैं। तो इसका 30 का आंसर देखिए, 30 का क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोटे बच्चे, सेकेंड ऑप्शन है कम भारित बच्चे, थर्ड ऑप्शन है दोनों, मतलब ये और इसका फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, जो ऊपर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो कम भारित बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है। तो कितना कैल्शियम चाहिए, 400 ग्राम, 600 ग्राम, 1000 ग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 1000 ग्राम चाहिए, मतलब 1 किलो चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में है चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन, टैनिक एसिड या थियोफाइलिन या उपयुक्त सभी।
तो चाय में क्या पाया जाता है, अपना आंसर दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है उपयुक्त सभी, ये सारी चीज़ें चाय में पाई जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था डिप्थेरिया किस प्रकार का रोग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु जनित रोग है, या विषाणु जनित है, या कृत्रिम जनित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिप्थेरिया है किस प्रकार का रोग है। तो 33 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा, या जीवाणु जनित है, मतलब बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जल शरीर के तापमान को क्या करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है, बढ़ाता है, या नियमित करता है। तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, आप वैसे समझ जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है और नियमित करता है, मतलब मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 35 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, तो इसमें पूछा गया था शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है। तो हमारे बॉडी को कितने प्रकार से पोषक तत्वों की आवश्यक है। तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है। तो हमारे शरीर को भोजन किस लिए चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शरीर के निर्माण के लिए भोजन चाहिए, या ऊर्जा देने के लिए भोजन चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और इसका फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी के लिए चाहिए भोजन। तो 36 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उचित पोषण चाहिए, पौष्टिक तत्व चाहिए। थर्ड ऑप्शन है स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और इसका फोर्थ ऑप्शन है उचित देखभाल चाहिए। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ये होगा, उचित पोषण चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में पूछा गया है क्वासियोकर रोग किसकी कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है, या वसा, कार्बोहाइड्रेट, या उपयुक्त सभी से होता है। तो 38 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा, ये प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर रोग होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अधिगम और भाषा दोनों का संबंध होता है। तो 39 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, बुद्धि से, मन से, तन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा, ये बुद्धि से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, 40 में है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञान का स्वरूप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्थिर से, परिवर्तनशील से, तीव्र गति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40 का आंसर आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है परिवर्तनशील। हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है परिवार का, समाज का, विद्यालय का, या उपयुक्त सभी। तो 41 का राइट ऑप्शन नंबर आप गेस कीजिए। तो सभी का भूमिका होता है, विद्यालय, समाज, परिवार, सभी का भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें पूछा गया है क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो मांसपेशियों का एकीकरण करना, मांसपेशियों का उचित संयोजन करना, मांसपेशियों का निरंतर, और उपयुक्त सभी। तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 43 की तरफ। 43 में पूछा गया था 2 वर्ष के अंत तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं। तो 12 दांत, 14 दांत, 20, या 24। तो 43 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर चलिए 44 की तरफ है, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो 44 का राइट ऑप्शन नंबर गेस कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है ये कम होती है। क्वेश्चन नंबर चलिए 45 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है धात्री अवस्था में प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होनी चाहिए। तो 950 ग्राम, 450, 300, या 200 ग्राम। तो आप इसका आंसर बताइए। तो इसका 45 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा, ये है 950 ग्राम, लगभग आप 1 किलो मान सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है मानव प्रजनन कोशिका में क्रोमोसोम को जोड़े होते हैं, ये आप जानते होंगे, 19, 20, 21, 23 है। तो मानव प्रजनन में कोशिका कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। तो इसका 46 का जो राइट ऑप्शन है, 46 का जो राइट ऑप्शन नंबर है डी, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम की, 23 जोड़े होते हैं, 46 इसकी संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जल के माध्यम से पकाया गया भोजन ऐसा होता है, गरिष्ठ होता है, सुपाच्य होता है, अपाच्य होता है, या बेकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, सुपाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर चलिए 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है सब्जियों को कब धोना चाहिए। तो काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने के पहले, या कभी नहीं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आप वैसे गेस कर सकते हैं। तो 48 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, छीलने के पहले से धो लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है कब होगा। गर्म करने पर, ठंडा करने पर, उबालने पर, पानी मिलाने पर। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है, आप प्रेजेंट माइंड लगाकर वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 49 का जो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, उबालने पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 50 है वसा का स्रोत है दूध, तेल, घी, उपयुक्त सभी। तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर क्या है, गेस कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, आलादायक, इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 का। आप अपना आंसर स्कोर लास्ट में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो 25%, 70, 50, 80%। तो 51 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा,
समथिंग होता है 70%। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें पूछा गया है सामान्य रूप से पूर्ण व्यक्ति को रोजाना कितना गिलास पानी पीना चाहिए। तो 2 से 4, 6 से 8, 3 से 8 और 12 से 13। तो आप कितने गिलास पानी पीते हैं उसी हिसाब से लगा देना चाहिए। तो 52 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 से 8 गिलास। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन ऑप्शन दिया गया है, आप अपने हिसाब से मत लगाइएगा कि हम इतना पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, चावल, गुड़, आलू। तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है। तो 53 का राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, कैल्शियम दूध में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो नींबू में, आंवला में, संतरा में, यकृत में। तो आयरन कहाँ पर मिलेगा। तो 54 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, लीवर में, यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो 55 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप अपना आंसर पहले कमेंट कर दीजिए। तो 55 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, विटामिन ए सबसे अधिक निम्न में से किसमें मिलता है। तो विटामिन ए किसमें मिलेगा, घी में, नींबू में, तेल में, गाजर में। तो विटामिन ए किसमें मिलेगा। तो 56 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा डी, गाजर में। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में है, रिकेटस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आप इसे लगा सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो 57 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आप इसे जानते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो वसा की कमी से मधुमेह होगा या थायराइडोडर्मा होगा। थर्ड ऑप्शन है ओबेसिटी होगा या क्वाशियोकर होगा। तो वसा की कमी से कौन सा होगा। तो 58 का राइट ऑप्शन नंबर होगा, फ्राइनोडर्मा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, फ्राइनोडर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ देखिए, 59 में पूछा गया है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन वसा, फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज। तो 59 का राइट ऑप्शन नंबर होगा सी, वसा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 में पूछा गया है, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। तो चिकनाई युक्त है, नमकीन है, मिश्रित है या सूखा है। तो 60 का राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, चिकनाई युक्त इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था, माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है। तो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम या डेक्सिट्रिक, कोलेस्ट्रम, डेस्ट्रीन, लैक्टोज, पैक्टीन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, कोलेस्ट्रम इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलिए 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन का होता है या नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या कार्बन का। तो 62 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा बी, नाइट्रोजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट ऑप्शन है मुल्डर द्वारा, गार्नर द्वारा, मेंडल द्वारा या स्केनर द्वारा। तो प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो 63 का राइट ऑप्शन आप गेस कीजिए। तो मुल्डर साइंटिस्ट के द्वारा प्रोटीन नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया था, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयु, सेकंड ऑप्शन है व्यवसाय, संप्रदाय, फोर्थ ऑप्शन है मानव सम्मान। तो आप इसका आंसर गेस कीजिए 64 का क्या हो सकता है, और आप अपना आंसर पहले गेस करके कमेंट कर दीजिएगा। तो 64 का जो राइट आंसर नंबर होगा, इसका जो एज होता है, आयु होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाइपरटेंशन को कहा जाता है। तो उच्च कैल्शियम लेवल, उच्च शर्करा लेवल या उच्च सोडियम लेवल। इसका फोर्थ ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, फोर्थ ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो 65 का जो राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हृदय है, यकृत है, अग्नाशय है या वृक्क है। तो 66 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, जो लीवर होता है, यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 67 में पूछा गया था, वसा के कार्य है। तो शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, सेकेंड ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा देना, थर्ड ऑप्शन है पचने में अधिक समय लेना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, फल शर्करा है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज। तो 72 का जो राइट ऑप्शन नंबर ये होगा, फ्रक्टोज इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम। ध्यान से पढ़िएगा, पूछा है दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो 73 का जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो कर्णफेर के लिए, तपेदिक के लिए, पोलियो के लिए, पीलिया के लिए। तो BCG का टीका किस लिए लगाया जाता है। तो 74 का जो राइट ऑप्शन नंबर होगा बी, तपेदिक के लिए लगाया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर चलिए 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया था एड्स का लक्षण है तो भार में कमी आना, अतिसार की शिकायत, या लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना मतलब बुखार रहना, या उपरोक्त सभी। तो एड्स का सिम्टम्स क्या हो सकता है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।